बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज की जो वीडियो है वो है हम अपनी प्रोडक्ट के बायर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। कुछ तरीके बताऊंगा इसमें। ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ हाउ टू फाइंड बायर्स, मतलब हम कैसे बायर्स फाइंड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल भी आप लोगों को समझाया था। $business.com से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे हम मज़ीद इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियोस को सारा देखा करें, ठीक है। सिर्फ बायर्स ही नहीं होते, अगर बायर मिल जाते हैं तो बाकी प्रोसीजर्स भी होते हैं। तो अगर आपको बाकी प्रोसीजर्स ही नहीं पता होंगे तो फिर बायर को आप अच्छी तरह डील कैसे कर सकते हैं, हैंडल कैसे कर सकेंगे। तो मेरी गुजारिश आप लोगों से है, सिर्फ मेरा काम सिर्फ गुजारिश करना है कि बाकी जो है बाकी प्रोसीजर्स भी सीखें। मेरी वीडियो से सीखने उससे सीखें, नहीं तो किसी और से सीखें, लेकिन सीखें ज़रूर, क्योंकि सिर्फ बायर्स का ही मसला नहीं है। प्रोसीजर नहीं आएंगे तो आप बायर ख़राब कर लेंगे अपना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि बाकी प्रोसीजर को भी समझें। बाकी चीज़ें आप समझेंगे तो आप बायर्स को अच्छी तरह डील कर सकेंगे। ठीक हो गया। चलें आप अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड बायर्स और उसके क्या क्या डिफरेंट वेज हैं। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हो तो बायर तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायर्स के बगैर तो एक्सपोर्ट बिजनेस हो ही नहीं सकता। इंपोर्ट बिजनेस हो सकता है क्योंकि उसमें आप बायर होते हो, तो ज़ाहिर है कोई एक्सपोर्टर होगा तो वो भी आपको ढूंढेगा। जिस तरह आप एक बायर ढूंढोगे तो वो भी इंपोर्टर जो होगा, एक्सपोर्टर जो होगा, इंडिया से है, किसी और कंट्री से है, थाईलैंड से, वो आपको फाइंड करेगा। तो आप बायर के बगैर तो कुछ भी नहीं है। ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस जो है, इसमें बायर ऑब्वियसली बायर्स और सेलर्स दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। तो बायर नहीं होगा तो आप काम नहीं कर सके। अब मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि बायर्स के काफ़ी वेज बताए हैं, तो आप ट्राई करें, मेहनत करें, आपको बायर लाजमी मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपकी किसी ने ख़रीदनी है। ठीक है। जिस तरह फ्रूट एंड वेजिटेबल हो गया, उसने किसी ने तो आपकी मतलब कि कैरेट खानी है, पीस खाने हैं। तो इसी तरह मीट है, मीट भी आपका जाता है तो वो खाता ही है ना, रिक्वायरमेंट बनती है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो। ठीक है। प्रोडक्ट तो है, किसी ना किसी चीज़ को कोई ना कोई यूज़ करता है, तो डिमांड उसकी हर टाइम पे रहती है। अब डिस्कस करते हैं कि हम अपने बायर्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। देखिए, इसमें सबसे पहले आती है पाकिस्तानी एम्बेसी। जब आप बिल्कुल न्यू हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, नहीं जी, हमारी उस कंट्री में हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, XYZ कंट्री, जो भी कंट्री हो, हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारी एम्बेसी है। तो हमारी एम्बेसी उसमें क्या रोल प्ले करेगी। तो आप सबसे पहले एम्बेसी को एक रिटर्न में एक ईमेल लिखेंगे। एम्बेसी का एड्रेस, जहाँ पे भी आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो वहाँ पे एम्बेसी का एड्रेस आपको ईमेल के ज़रिए उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उनको एक, हर एम्बेसी के अंदर आपका जो है TTAP की तरफ से उन्होंने एक बंदा अपॉइंट किया हुआ है, वो आपको एंटरटेन करेगा, उसका ईमेल आपको इजीली मिल जाता है। तो आप वहाँ पे उसको ईमेल करोगे। ईमेल करने के बाद उसमें क्या लिखोगे, उसमें लिखोगे कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं एक्सपोर्ट करता हूँ पाकिस्तान से, और मेरी ये स्पेशलिटी है, काइंडली मुझे या तो बायर्स की लिस्ट दें या मुझे कोई तरीक़ाकार बताएं ताकि मैं इस कंट्री में बायर्स फाइंड कर सकूं। तो वो आपको उनका रिप्लाई करेंगे। ठीक है। और अगर बायर्स की जेन्युइनिटी या बायर्स जेन्युइन है कि फ्रॉड है, वो भी चेक करना, तो वो आपकी एम्बेसी में जो बंदा होगा वो उसको आपको कंफर्म करके देगा, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो जाए। तो पाकिस्तानी एम्बेसी बड़ी सपोर्टिव है। आप उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप ईमेल करेंगे तो वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर सपोर्ट करेगी। तो बिला झिझक होकर आप, जाहिर सी बात है वो पाकिस्तानी एम्बेसी है, आपकी एम्बेसी है, तो आपको सपोर्ट करने में वो पहल करेगी। तो बिला झिझक होकर आपने उनसे कांटेक्ट करना है और अपनी रिक्वायरमेंट जो भी है आपने उनसे पूछनी है और वो बतानी है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको एम्बेसी के थ्रू तो आपको समझ आई होगी कि आपने कैसे बायर फाइंड करना है। इसके बाद अगर बात करें, अगर पाकिस्तान में बात करें, तो ये है हमारे यहाँ पे भी डिफरेंट वो हैं। एक TDAP हो गया, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान हो गया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया। ये भी काफ़ी हेल्पफुल हैं आपको बायर्स फाइंड करके देने के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप TTAP में जाएँ। TTAP में जाएंगे तो वो आप उनसे कहेंगे कि जी मुझे फ़लानी कंट्री में, XYZ कंट्री में मुझे बायर्स की रिक्वायरमेंट है, मेरा ये प्रोफाइल आपने लाजमी बुलानी है। प्रोफाइल लेके जाएंगे, प्रोफाइल उनको दिखाएंगे, वो प्रोफाइल देख के आपकी कोई ना कोई हेल्प करेंगे। इसी तरह आप चैम्बर को विज़िट किया करें। चैम्बर में जाएंगे आप, वहाँ पे वो है डिफरेंट किस्म के आपके लोग बैठे होते हैं, वो आपको बताएंगे। अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे उनके पास भी डाटा होता है, वो आपकी बायर्स की लिस्ट वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और TDAP मिल के जो हैं, ये आपकी एग्जीबिशंस वगैरह भी कराती हैं। जो मेजर रोल होता है वो TTAP करवाती है, ट्रेड एग्जीबिशन भी कराती है, लोकल भी कराती है, नेशनल लेवल पे भी कराती है, मतलब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में भी करवाती है, और इंटरनेशनली भी करवाती है। इंटरनेशनली जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत वो एक्टिव है।
इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है डेलीगेशंस लेके जाती है, मतलब कि डिफरेंट, अभी जो इनका आजकल चल रहा है यूके का है या कभी तुर्की का आता है, कभी कहीं का कभी कहीं का, तो ये आपको इनवाइट करती है। उसमें कुछ जाहिर सी बात है वीज़ा वगैरह प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह होती है, वो आपको सबमिट करनी पड़ती है। तो ये आपको वहाँ पे भी लेके जाते हैं। तो बायर की जो लीड्स है ना, वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकती हैं अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करें इनके साथ। अगर आपके पास पैसे नहीं है, ये तो थोड़ा सा ऊपर लेवल पे चलेंगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर तो ऑनलाइन जिंदाबाद है, ठीक है। तो मेरी सजेशन भी यही है, ये अभी इनको आप बिल्कुल इनके पास जाएं। ये न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं कि हम विज़िट कर रहे हैं, वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, तो इनकी वेबसाइट्स भी आप कंटिन्यूसली विज़िट किया करें। ऑब्वियसली एग्जीबिशन जब ये कराते हैं तो बहुत से लोग आते हैं, कोई इंपोर्टर्स भी होते हैं, कोई ऑब्वियसली बायर्स भी होते हैं, एक्सपोर्टर्स भी होते हैं। तो आपको कॉन्टेक्ट करना है इनसे, और इनसे ऑब्वियसली इनके पास लिस्ट होती हैं बायर की। ऑब्वियसली ये जब भी बाहर जाते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बाहर जब जाते हैं, तो वहाँ के कोई डाटा वगैरह इकट्ठा करके लेके आते हैं, तो आप इनसे कोऑर्डिनेट करके वो डाटा ले सकते हैं। इसके बाद बात करें तो वो है एग्जीबिशंस। अब एग्जीबिशंस तो हर कंट्री में होते हैं। देखिए सर्जिकल वालों की जो एग्जीबिशंस है जर्मनी में होती है। अब गल्फ फूड की एग्जीबिशन आ रही है मेरे ख्याल नेक्स्ट मंथ में, तो वो फूड की है। देखें एग्जीबिशन में होता ये है कि एग्जीबिशन में बायर्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा बायर्स आते हैं, ऑल द कंट्री, मतलब कि पूरी दुनिया से, ऑल द वर्ल्ड बायर आते हैं। तो वहाँ पे आप एक अच्छा जुगाड़ लगा सकते हैं, जाके बायर्स के साथ मीटिंग कर सकते हैं। आपको ऑब्वियसली आपको बायर्स चाहिए, देखें बायर्स चाहिए तो बायर्स तो ऐसे ही मिलेंगे कि आप उनको विजिट करें। वहाँ पे 1-to-1 मीटिंग्स होती हैं। जब 1-to-1 मीटिंग्स होती हैं तो फिर आपकी कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट बायर के साथ होती है। तो फ्रॉड का तो इसमें सिस्टम ख़त्म हो गया, जो आपके दिमाग में होता है। अब आप पैसे लगा के जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रिटर्न लेके आएंगे उसका, ठीक है। इसमें ये होता है, अगर इसमें आपको एक और तरीका भी बता दूं, फॉर एग्जांपल एक XYZ कंपनी है, उसने स्टॉल लिया हुआ है उधर गल्फ फूड में या जर्मनी में, मतलब कि आप उसके अब आपको पता लग गया उस बंदे ने वो लिया हुआ स्टॉल लिया हुआ है वहाँ पे, तो आप उससे कोऑर्डिनेट करेंगे कि आप ऐसा करेंगे, जितनी भी प्लेस उसने ली हुई है आप उससे कोशिश करेंगे कि वो हाफ प्लेस आप उसका रेंट पे कर दें, हाफ वो कर दें, तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जब डिवाइड हो जाएगा तो थोड़े पैसे आएंगे दोनों को। तो आप इस तरह भी एग्जीबिशन में जाकर अपनी प्रोडक्ट को शॉप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप फिजिकल मतलब अपीयरेंस नहीं दे सकते हैं तो एग्जीबिशन की जहाँ पे जब एग्जीबिशन फिनिश हो जाती है तो उसके बाद लिस्ट आ जाती है एग्जीबिशन की, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, तो आप वहाँ से भी बायर्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे वेज हैं बायर फाइंड करने के, और जेन्युइन वेज है बायर फाइंड करने के, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको कोई भी नहीं बताएगा ये बायर है, इससे बात कर लो, क्योंकि ये उसका बायर है, तो वो आपको क्यों देगा, मुझे आप ये बताएं। आपका बायर होगा, आप फॉर एग्जांपल आपका बायर है, आप मुझे देंगे या आप किसी को देंगे, किसी बंदे को आप अपना बायर देंगे, आप तो कोशिश करेंगे वो आपके पास है, क्योंकि आपका एक सिस्टम चल रहा है। तो कोई भी अपना बायर नहीं देगा, आपको कन्विंस, अगर आपको ये पता लग गया ये मेरा बायर है, इसको आप कन्विंस करें, ठीक है, आपसे ये प्रोडक्ट ले मुझे छोड़ के, ठीक है। और कोशिश किया करिएगा जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है ये सब हमारे भाई हैं, सब ये पाकिस्तानी हैं, कोई भी हो, तो हम तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो हम ये देखा करें इंडिया, बांग्लादेश या जो भी अफ़गानिस्तान, ये कहाँ वो अपना जो है चीज़ें भेज रहे हैं और क्या क्या चीज़ें भेज रहे हैं, तो उसको फोकस करके वो जो पाकिस्तान से जो जा रही है वो तो ऑलरेडी जा रही है ना, उनको देखें वो क्या क्या सेम ही चीज़ें हैं ना, सेम चीज़ें हैं दोनों साइडों पे, तो आप चेक करें कि उनकी क्या चीज़ें जा रही हैं और किस किस कंट्री में जा रही हैं, उनको टारगेट करें, उनके बायस ढूंढ के उनको टारगेट करें, ना कि अपने ही बंदों को, वो कहते हैं पंजाबी जी अपने बंदे की मंजी ठोकिए, नहीं, आप जो है उनके उसमें उसको टारगेट करें, वहाँ से आपको अच्छी लीड जनरेट हो सकती है, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट आप कहेंगे हम मेड इन पाकिस्तान भेजेंगे, वो तो मेड इन इंडिया भेज रहे हैं या मेड इन अफगानिस्तान भेज रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट आप मेड इन पाकिस्तान भेजेंगे तो कंपटीशन में आएंगे आप। इसके बाद बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग वेल नोन प्लेटफॉर्म है फाइंड बायर्स। आप इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन और वेबसाइट के थ्रू SEO करवा के आप डिफरेंट जो है अपनी प्रोडक्ट की रीच को बढ़ा के आप बायर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक इकोनॉमिकल और घर बैठ के आप ये काम कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है बायर फाइंड करने का सबसे ईजीएस्ट वे है। अच्छा, इसमें आप PPC पे पर क्लिक पे भी आप एडवर्टाइज कर सकते हैं और PTC पे टू क्लिक पे भी आप एडवर्टाइज कर सकते हैं। आप फेसबुक की आप जब कैंपेन चलाएंगे तो फेसबुक आपको टारगेट कंट्री में, फ़र्ज़ करें आपकी जो प्रोडक्ट है वो अफ़गानिस्तान जाती है या UK जाती है, UK में लंदन जाती है, लंदन में आप फेसबुक के थ्रू एग्जैक्ट मार्केटिंग, टारगेटिंग मार्केटिंग कर सकते हैं और बायर्स की लीड जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद बात करें तो गवर्नमेंट एग्जीबिशंस की, गवर्नमेंट जो है इवेंट्स की, अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ चैम्बर के साथ मिलके
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर गवर्नमेंट जो है इवेंट्स करवाती है। लास्ट टाइम मैंने विजिट किया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो वहाँ पे सूडानी डेलीगेशन आया था। अब वहाँ पे आप उनके डेलीगेशंस के साथ मिल सकते, एम्बेसडर भी आते हैं वहाँ पे, तो आप उनके साथ भी B2B मीटिंग कर सकते हैं। उनके जो डेलीगेशन आते हैं उसके साथ उनके जो हैं बिजनेस पार्टनर्स भी होते हैं, तो आप उनके साथ मिलकर B2B अपने प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी बंदा आया वो उसके साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये भी आप जो मिनिस्ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट डे बाय डे इसको देखते रहा करें, डे टू डे इसको देखता रहा करें, ताकि आपको TDAB और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट को आपने मुकम्मल तौर पे विजिट करते रहा करना है, ताकि आपको जो भी डेलीगेशन आ रहा है जो भी है आपके पास अपडेट रहे। लास्ट में अगर हम बात करें तो वो है फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। अब फ्रेंड एंड रिलेटिव्स ज़ाहिर सी बात है, अब मेरा दोस्त UK में बैठा है या मेरा दोस्त स्पेन में बैठा है, मुझे उसके ज़िम्मे लगाना है आप मार्केट चेक करो कि क्या प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है, तो वो मार्केट चेक करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा। मैं यहाँ से डिमांड मतलब यहाँ पे मेरे पास तो आइटम्स है, मैं उसको 10 आइटम्स बता दूँ, प्रॉपर डिमांड जनरेट करेंगे स्पेन में, तो वो प्रॉपर जाएगा, मार्केट जाएगा, 10 प्रोडक्ट बताऊंगा, वो ढूंढेगा, उसमें से वो डिमांड जनरेट करेगा और मुझे बताएगा। मैं अब उसके साथ क्या करूंगा, अब तो वो फ्रेंड भी और तो उसके साथ पार्टनरशिप करेंगे, हम पार्टनरशिप पे काम करेंगे। पार्टनरशिप पे काम करने के बाद हम एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपने भी इसी तरह कोई फ्रेंड बाहर है या रिलेटिव बाहर है, उसको पिंच करना है, उसको कहना है यार मैं ये प्रोडक्ट है आप फाइंड करें, तो हम पार्टनरशिप पे काम कर लेते हैं। वो बेशक पार्ट टाइम कर लें, तो आपने उसको कन्विंस करना है अपनी प्रोडक्ट को, आपने यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, वो इंपोर्ट करके आगे मार्केट में दे। तो फ्रेंड एंड रिलेटिव्स एक बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है जो आपके फ्रंट लाइन पे होगा, जिसमें फ्रॉड का बिल्कुल 0% चांस है। देखें ये तो सब हो गए वेज फाइंड करने के बायर के। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखें प्रॉपर नॉलेज के साथ आपने काम करना है। लॉजिस्टिक्स आपने कैसे करनी है, प्राइसिंग आपने कैसे करनी है, डॉक्यूमेंटेशन आपने कैसे करनी है, बैंकिंग कैसे होगी, इसकी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब ये 4 चीज़ें हैं, इनकी अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे। तो बार बार मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था, देखें बायर फाइंड करना इज़ नॉट मतलब कि मुश्किल नहीं है, इज़ नॉट ए डिफ़िकल्ट, लेकिन बात यह है आप बायर फाइंड कर लोगे जब बाकी चीज़ें आपको नहीं पता होंगी। ठीक है, अगर उसने कोई टर्म कह दी आप उसको ढूंढते फिरोगे, फिर हो सकता है वो व्हाट्सएप पे हो, तो आप थोड़ा डिले करोगे तो वो आपसे चला जाएगा, वो दूसरे व्हाट्सएप पे किसी और के साथ चला जाएगा। तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ज़ुबानी याद होनी चाहिए कि ये होता है, LC ये होता है, अच्छा इस तरह काम करेंगे, अच्छा रिवोकेबल ये होती है, अच्छा बाय एडवांस पेमेंट ये वो फलान टर्म, नहीं आपको सब पता होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग जो है ना, मेरी वीडियोस देखनी है देखें, नहीं देखनी मत देखें, लेकिन आप चीज़ें सीखें, किसी की भी चीज़ें सीखें ताकि आप लोग अच्छा एक्सपोर्ट कर सकें। आज की वीडियो में हमने सिखाने की कोशिश की है आपको कि बायर्स कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंट वेज़ क्या हैं बायर फाइंड करने के, हमने 6-7 वेज़ डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरा मकसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले एक्सपोर्टर्स इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।